Hello everyone, welcome to the next part of the coordinate geometry. Today we will discuss some important points. The first is centroid. What is centroid? Centroid is the point of intersection of the median, and it is the point of intersection of the medians of a triangle. अब suppose we have ABC is a triangle. ABC भी है triangle. तो what is the median? अगर हम इस वर्टेक्स से इस लाइन के मिड पॉइंट को मिला के जो लाइन प्लॉट करते हैं, this is called the median. यानी median divide the triangle into two equal parts, or the line drawn from the vertex A और जो BC को मीट करती है मिड पॉइंट पे, तो इसको हम बोलते हैं मीडियन. अगर ऐसे ही हम सेकंड मीडियन प्लॉट कर लें और थर्ड मीडियन प्लॉट कर लें, तो जहां ये मीडियन मिल के आते हैं इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल. तो इट इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन. अब अगर हमारे पास A के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो और C के कोऑर्डिनेट x3 y3 हो, तब हम इस G के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इनका कोऑर्डिनेट ऑफ G विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3. अगर सपोज A के कोऑर्डिनेट 2, -1, B के कोऑर्डिनेट 0, 1, C के कोऑर्डिनेट 2, 0 हो, तो हम G के कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ G? x1 2 प्लस x2 0 प्लस x3 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 3. तो वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ G इज 4/3, 0. तो हम इस टाइप से G के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज इन सेंटर ऑफ द सर्कल. अब इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल. अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स का. जैसे सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC, और दिस इज एंगल A. अगर हम इस एंगल का बाइसेक्टर कर लें, दिस इज एंगल B, इस एंगल का बाइसेक्टर कर लें, दिस इज एंगल C, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस. जहां ये तीनों आगे मीट करते हैं उस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? हम इन सेंटर बोलते हैं. अब मान लो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस x2 y2 हो, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस x3 y3 हो, और द लेंथ ऑफ द साइड BC इज A, दिस इज B और इट इज C हो. तो इस ऑर्थो सेंटर के इन सेंटर के हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. द कोऑर्डिनेट विल बी AX1 BY1 प्लस AX1 BX2 CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, AY1 BY2 CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C. So this will be the coordinate of the in center. Or in center is, it is the point of intersection of internal bisector of angle. The centroid divide AD in the ratio of 2:1. उसी को यूज करके हमने जो है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 उसकी बात की. तो नेक्स्ट इज सर्कमसेंटर. तो व्हाट इज द सर्कमसेंटर? Circumcenter is the point of intersection of
द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है तो इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दैट मीन्स कि ऐसे बना हुआ है कि वो परपेंडिकुलर भी है और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। वो परपेंडिकुलर भी है और अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सर्कल सेंटर बोलते हैं। तो अगर हम एक सर्कल बना लें जो इन तीनों पॉइंट से होके जाएगा, तो दिस इज ए बी सी, और सर्कल सेंटर को अगर हम ओ से डिनोट करें तो ए ओ मस्ट बी इक्वल टू ओ बी और मस्ट बी इक्वल टू ओ सी बनेगा। तो इस टाइप के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर बोलते हैं। अगर हमारे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हो वही सेम x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो हम इस O के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। दैट इज x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। सिमिलरली हम y के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज orthocenter. The next part is orthocenter. It is the point of intersection of altitudes. What is altitude? That is perpendicular drawn from the vertex on the opposite side. अगर सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है तो दिस इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड, दिस इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड, यानी इट इज 90 डिग्री, और थर्ड हमारा ये बन गया। तो जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर बोलते हैं, यानी ओ डैश। अब अगर ए के कोऑर्डिनेट सेम x1 y1, b के x2 y2, c के x3 y3 हो तो ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं? x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। ऐसे हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास सम स्पेशल पॉइंट थे, यानी अगर हम आपको ट्राइंगल दिया हो तो सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर की हमने बात की। सेकेंड, द ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर मीन्स जो एल्टीट्यूड से मिलकर बना है, ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑलवेज एट द वर्टेक्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्राइंगल। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो दिस विल बी द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल। यानी कौन सा पॉइंट बनेगा? ये पॉइंट बनेगा जो ऑर्थो सेंटर होगा, यानी इसको हम मिला के हमें सर्कल प्लॉट कर सकते हैं। सेकेंड, द ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑलवेज कोलिनियर। दैट मीन्स कि ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड सेंट्रोइड ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, और जो सेंट्रोइड होगा वो ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर को 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। किस रेशो में डिवाइड करेगा? दैट इज 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। तो ओ डैश, जी एंड ओ आर कोलिनियर, ये तीनों एक ही लाइन में लाई करेंगे। लेट अस टेक सम एग्जांपल ऑन दिस। सपोज ये कहे कि if 1 0 and 0 1 are the midpoints of a side of a triangle, are the midpoints of the side of a triangle. Yeah,
Let us take another important point before we go the examples. हम इससे पहले एग्जाम्पल पे जाए, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, ABCD triangle, and these are the midpoints of the triangle. इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारा तो एक ट्राइंगल बन गया। तो जो ये ट्राइंगल बनेगा, इसका एरिया इस पूरे ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा। यानी क्या होगा कि जो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया इस पूरे ट्राइंगल का 1/4 होगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बने, उसका एरिया अगर x है तो ABC ट्राइंगल का एरिया 4x होगा। तो अगर हमें मिड पॉइंट्स गिवन हो और ये कहा जाए कि ABC ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट से ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालेंगे और इस 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। या हमें कहा जाए ABC आर द पॉइंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, सीधा ABC का निकालेंगे और उसका 1/4 कर देंगे, क्योंकि बाय द मिड पॉइंट थ्योरम ABEF मस्ट बी पैरेलल टू BC। तो ये 4 हमारे ट्राइंगल्स बनेंगे, तो चारों का एरिया हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फर्दर आगे चलेंगे। थैंक यू।